राधे राधे गुरु महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हमारे साथ घर में जैसे कोई दुर्व्यवहार करता है और हम मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, हम उस बात का जवाब देना चाहते हैं मगर नहीं दे पाते, और हम आपके कहे अनुसार उस व्यक्ति में प्रभु दर्शन करने की भी कोशिश करते हैं, सफल भी होते हैं, कभी कभी राधा नाम जप करने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस दरमियान अगर हमें खाना बनाना पड़ जाए तो हम जिव्या से राधा नाम जपने की कोशिश करते हैं, पर मन में वह चिंतन होता है कभी कभी, मतलब जो घटना हुई है। हाँ, तो मन में खाने में राधा अभी मन में पवित्रता उस कोट की तो आ नहीं गई कि तत्काल आपने उसको काट दिया और मन शांत हो गया। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको भगवान की कृपा से सत्संग के द्वारा जो बातें मिली, आप उसको उतारना चाहते हैं कि आपके साथ कटु व्यवहार हो, प्रतिकूल व्यवहार हो, आप उसे सह जाएं। तो इस सहने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मतलब आप ये समझ नहीं सकती कि जैसे आप चल रहे हैं, अगर सच्चाई से ऐसे चलती रहे तो आप खुद आगे देख लेना कि आपके ही बल से सब हो रहा है गुरु जी। नहीं, बल तो भगवान का, श्री जी का सब कुछ आपने निहाल कर दिया गुरु महाराज। नहीं, श्री जी का बल, प्रभु का बल ही। और ऐसा नहीं कि आपके साथ ही प्रतिकूल व्यवहार होता हो, सबके साथ होता है। जब कोई धर्म में चलना चाहता है तो माया प्रतिकूल व्यवहार करती है बहुत। मतलब अगर आपको चरित्र दिखाए महापुरुषों के तो आप डर जाओगे कि भक्ति में ये होता है क्या। सत्य पे चलने वाले के साथ प्रतिकूलता आती ही आती है, बड़े जोर की, और सह गया तो आगे बढ़ गया। तो क्या असत्य पे चलने वाले को उसको इसलिए नहीं कहा जाता कि वो तो गिरा है ही है, उसकी तो दुर्गति होनी ही है। और सत्य पे जो चढ़ना चाहता है उसके साथ प्रतिकूलता माया देती ही है। अभी पहले बैच में सब संत भगवान आए थे, तो उनमें से एक संत भगवान यही कहते, जब मैं यात्रा करता हूं तो लोग देख करके गालियां देते हैं, तो उस समय मेरा मन बड़ा दुखी हो जाता है कि मैं ठीक से चलता हूं और भगवत फिर ऐसा क्यों। उनका नहीं, दुखी नहीं होना, ये क्लास की परीक्षा है। अगर आप साधुता के क्लास में अध्यात्म में पढ़ रहे हो, आपको गाली मिल रही हो, आप मुस्कुरा के निकल गए, तो आपका क्लास चेंज हो जाएगा, भूमिका बढ़ जाएगी। और अगर आप नाराज हो गए तो आपका क्लास वहीं रहेगा। अगर आपने गाली गुप्ता और ऐसा लड़ाई झगड़ा कर दिया तो आप जिस क्लास में उससे भी नीचे आ जाएंगे। यह अध्यात्म है, इसमें सहन करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जो आपको उपहास करेगा, आपको परेशान करेगा, वो अपराध कर रहा है, खुद दंड का भागी होगा। देखो, उमा क्षमा सापहु ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। यदि